वह कुल्ला मुहदसतिन, अब ये देखिए कुल का लफ्ज फिर मुजाफ बनकर आ गया, और मैंने आपको बताया था कि कुल का मुजाफ इलैह जब आपको नकिरा नजर आए और वाहिद नजर आए तो किस तरह तर्जुमा करेंगे? हर के साथ। वह कुल्ला मुहदसतिन, और हर नई चीज, बिदअतुन, बिदअत, वह कुल्ला बिदअतिन, और हर बिदअत, दलालतुन, गुमराही है। वह कुल्ला दलालतिन, और हर गुमराही फिन्नार, आग में ले जाएगा। तो आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुर्तबा इज़ाफ़ी जहां तक पढ़ लिया उसके हवाले से बहुत सारी चीजें आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह आनी शुरू हो गई हैं। यहां से आज के इस इब्तिदाई सबक से जो आपको सबक मिला है वो ये मिला है कि जब हम सुपरलेटिव डिग्री को मुज़ाफ बनाकर इस्तेमाल करेंगे, और ये सुपरलेटिव डिग्री में खैर का लफ्ज आपके सामने आ गया, शर का लफ्ज आ गया, ठीक है, और इसके अलावा यानी वो जो असल में वजन जो है वो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के लिए वो हमने बनाया था अफअलू का वजन, याद है, अकबरू, ठीक। तो ये खैरुन और शरुन का लफ्ज असल में ये उस वजन पे तो नहीं है, लेकिन इस्तेमाल उस तौर पे होते हैं, यानी ये लफ्ज जो है ओरिजिनली अखयरू या अशररू के तौर पे इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि खैरुन और शरुन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह आप देखते हैं अरहमुर राहिमीन, बिल्कुल वही कंस्ट्रक्शन है आपके सामने, अरहमुर राहिमीन। अब अरहमू उसी वजन पे है ना, अफअलू के वजन पे, तो खैरुर राज़िकीन, ये भी कंस्ट्रक्शन आपके सामने आ गई। तो ये चीजें चंद आपने ऐड करनी है अपने जो आप नोट्स ले रहे हैं, क्योंकि तमाम चीजें इस तरह बुक में ज़ाहिर मौजूद नहीं है। जब आपका सवालात आते हैं तो उस हवाले से कुछ ना कुछ वजाहत जो है करनी पड़ जाती है। तो बहरहाल मुरक्कब इज़ाफ़ी हमारा जो है वो सबक चल रहा है अभी, और ये मजीद अभी चलेगा, इसलिए कि मैंने आपके सामने अर्ज किया था कि अरबी ज़ुबान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला और सबसे दिलचस्प जो मुरक्कब है मुरक्कब नाकिस, वो मुरक्कब इज़ाफ़ी है। मुरक्कब इज़ाफ़ी कहते हैं किसे, ताज़ा कर लें ज़हन में, ऐसा मुरक्कब नाकिस जिसमें एक इसम को दूसरे इसम के साथ निस्बत दी जाती है। और अब आपको पहचानना अरबी कंस्ट्रक्शन में है, उर्दू से जब हम अरबी में करते हैं तो मकसद सिर्फ होता है ताकि हमारा कंसेप्ट जो है वो पक्का हो जाए, वरना असल मकसूद हमारा ये है कि हमारे सामने अरबी इबारत आए और हम उसमें पहचाने कि मुज़ाफ कौन है और मुज़ाफ इलैह कौन है, मौसूफ कौन है और सिफत क्या है, इशारा क्या है और मुशारुल इलैह क्या है। तो असल मकसूद तो हमारा ये है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स को पक्का करने के लिए हम उर्दू से अरबी में ट्रांसलेट करते हैं, और उस तरीके से जब आप बना लेते हैं कंस्ट्रक्शंस तो आपके कॉन्सेप्ट्स मैं समझता हूं कि बहुत हद तक पक्के हो जाते हैं। तो ऐसा मुरक्कब नाकिस जिसमें एक इसम को दूसरे इसम के साथ निस्बत दी जाए मुरक्कब इज़ाफ़ी कहलाता है। जिस इसम को निस्बत दी जाए उसे मुज़ाफ कहते हैं, और जिस इसम के साथ निस्बत दी जाए वो मुज़ाफ इलैह कहलाता है। मुज़ाफ के लिए दो शराइत है, नहीं आएगा, उस पर अलिफ लाम नहीं आता और उसका इराब हल्का होता है। और इराब हल्का होने से मुराद क्या है, तन्वीन नहीं आएगी। अस्मा की वो कैटेगरी जिनमें तन्वीन आती है उनकी तन्वीन खत्म हो जाती है, नून, और नून मुसन्ना और जमा सालिम मुज़क्कर का नून हट जाता है। और मुज़ाफ इलैह के लिए एक ही शर्त है कि वो हमेशा हालत जर में होता है। और अरबी कंस्ट्रक्शन में मुज़ाफ पहले आता है, मुज़ाफ इलैह बाद में आता है, जबकि उर्दू में जो तरतीब है इसके बरअक्स। आज उसी मुरक्कब इज़ाफ़ी को हम मज़ीद आगे लेकर सकते हैं। सादा सा मुरक्कब इज़ाफ़ी ज़ैद का घर, जी क्या बनेगी इसकी अरबी? बैतु बैतु ज़ैद। फातिमा का घर, जी बैतु फातिमा, बैतु
फातिमा फातिमा ता, बैतु फातिमा ता, बैतु ज़ैदुन और बैतु फातिमा ता। अब आपको पता है कि ज़ैदुन भी जर में है और फातिमा भी जर में है, लेकिन एक इसम मुंसरिफ है, दूसरा गैर मुंसरिफ है। और मुंसरिफ इसम का इराब किस तरह शो किया जाता है, गैर मुंसरिफ इसम का इराब किस तरह शो किया जाता है, ये सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं और हमारे सामने ये एक पेज पे मौजूद है। इराब के हवाले से हम उस पेज की तरफ जो है वो अक्सर रुख किया करेंगे। ज़ैद का घर, फातिमा का घर, इन दोनों कंस्ट्रक्शंस में अब मैं ज़ैद और फातिमा की जगह पर प्रोनाउंस इस्तेमाल करना चाहूंगा। यानी ज़ैद का घर उर्दू में मैं कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करूंगा उसका घर, ठीक है, और फातिमा का घर उर्दू में मैं जो कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करूंगा उसका घर। तो उर्दू में उस लफ्ज जो है ये मुज़क्कर मुअन्नस दोनों को कवर कर देगा। क्लियर हो गया? यहां भी आप उसका घर करेंगे और यहां भी उसका घर करेंगे, लेकिन जब आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो एक ही लफ्ज दोनों जगह पर किफायत नहीं करेगा। आप यहां पर करेंगे ज़ैद का घर के लिए हिज हाउस और हर हाउस। क्लियर हो गया बात? तो जिस तरह अंग्रेजी में आप फर्क कर रहे हैं, इसी तरह अरबी जुबान में भी जाहिर बात है फर्क होगा। तो जो ज़मीर इस्तेमाल होगी वो मुज़क्कर के लिए, अरबी में आपको पता है इसमें तो और ज्यादा आपके लिए जो है वो वुसअत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि मुरक्कब इज़ाफ़ी में ज़मायर का इस्तेमाल। जी क्लियर हो गया? तो आज हम मुरक्कब इज़ाफ़ी में ज़मायर को इस्तेमाल करना जो है वो सीखेंगे। पहली बात जो आपने नोट करनी है वो ये है कि मुरक्कब इज़ाफ़ी में जो ज़मीर इस्तेमाल हो रही है, मैं कंस्ट्रक्शन लिख देता हूँ, उसके बाद बात करते हैं वो किस जगह पर इस्तेमाल हो रही है। मुज़ाफ की जगह पर इस्तेमाल हो रही है या मुज़ाफ इलैह की जगह पर इस्तेमाल हो रही है? मुरक्कब इज़ाफ़ी में ज़मीर किस जगह पर इस्तेमाल हो रही है? मुज़ाफ इलैह की जगह पर। इसको अच्छी तरह जो है ध्यान में रखें कि मुरक्कब इज़ाफ़ी में जब भी ज़मीर इस्तेमाल होगी वो मुज़ाफ इलैह की जगह पर इस्तेमाल होगी। और मुज़ाफ इलैह जो है वो किस इराबी हालत में होता है? हालत जर में। लिहाजा हमें जो ज़मायर चाहिए वो चाहिए हालत जर वाले ज़मायर। हमने ज़मायर का एक चार्ट याद किया है। कौन सा चार्ट याद किया है? हालत रफा वाला। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। तो ये आपका हालत रफा वाला चार्ट था। और ये हमने क्यों याद किया था? इसलिए कि हमने ज़मायर को जुमला इस्मिया में इस्तेमाल करना था मुब्तदा की जगह पर, और मुब्तदा हमारा हालत रफा में होता है, लिहाजा हमें हालत रफा वाले ज़मायर याद करने थे। अब हमें मुरक्कब इज़ाफ़ी में ज़मायर इस्तेमाल करने हैं, और मुरक्कब इज़ाफ़ी में ज़मायर इस्तेमाल हो रहे हैं मुज़ाफ इलैह की जगह पर, और मुज़ाफ इलैह मजरूर होता है, हालत जर में होता है। लिहाजा अब हमें हालत जर वाले ज़मायर जो है वो याद करने पड़ेंगे। उसी तरह हम एक चार्ट बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और आपकी दिलचस्पी के लिए बता दूं कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप अरबी जुबान में अगर सिर्फ ज़मायर के 2 चार्ट याद करते हैं तो वो किफायत कर देंगे आपको। एक हालत रफा वाला चार्ट और एक आज जो चार्ट में आपको लिखवा रहा हूँ बोर्ड पे याद करवा रहा हूँ, वो आपका हालत नसब और हालत जर वाला चार्ट है। यानी जब भी हमें नसब के ज़मायर की जरूरत पड़ेगी तो हम इस चार्ट की तरफ करेंगे, जब हमें जर के ज़मायर की जरूरत पड़ेगी तो भी हम इसी चार्ट की तरफ जो है वो करेंगे। तो चार्ट हम अब लिखेंगे, मैं आपके सामने बनाता हूँ, इंशाअल्लाह ताला उसी चार्ट को इस्तेमाल करते हैं हम मुरक्कब इज़ाफ़ी मुख्तलिफ जो है वो बनाते हैं।
ज़मायर हालत नसब और हालत जर में एक रफा का चार्ट आपका पूरा हो चुका है। ये चार्ट जो है नसब और जर के ज़मायर का है। और हालत रफा वाला जो चार्ट था उसमें आपको पता है कि 14 ज़मायर थे। अरबी ज़ुबान में 14 ज़मायर इस्तेमाल होते हैं। थर्ड पर्सन प्रोनाउंस हैं आपके, सेकंड पर्सन प्रोनाउंस हैं और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस हैं। तो बिल्कुल उसी तरह चार्ट बनेगा आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, बल्कि थर्ड पर्सन से अरबी में चूंकि अंग्रेजी में आप फर्स्ट पर्सन से शुरू करते हैं और थर्ड पर्सन तक आते हैं, जबकि अरबी में और उर्दू में आप थर्ड पर्सन से शुरू करके फर्स्ट पर्सन की तरफ आते हैं। थर्ड पर्सन में आपके मुज़क्कर मुअन्नस, फिर सेकंड पर्सन में मुज़क्कर और मुअन्नस और फिर फर्स्ट पर्सन में मुज़क्कर और मुअन्नस वाहिद, मुसन्ना और जमा। देखिए हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, रफा वाले बोल रहा हूं। अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना और नहनु। अब हुआ हालत रफा में, लेकिन अगर हम हालत नसब या जर में ज़मीर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो हम करेंगे हु। और पहली बात यह है कि ये जो आपकी हालत नसब और जर वाले ज़मायर हैं, ये लफ्ज के साथ मुत्तसिल होते हैं, मिलाकर लिखे जाते हैं, लिहाजा इन ज़मायर को हम अटैच्ड ज़मायर कहते हैं। ठीक है, अटैच्ड। और उस अटैच्ड को शो करने के लिए मैं यहाँ पर एक लाइन डाल दूंगा ताकि आपको पता हो कि ये अटैच्ड ज़मायर है। आप याद करते हैं इस अटैच्ड लफ्ज को बोले या ना बोले, या कुछ समय ज़हन में जरूर रख लें कि आपको पता चले कि ये ज़मायर जो आपके अटैच्ड हैं। तो हुआ की जगह पर हम नसब और जर में हु इस्तेमाल करेंगे और हुमा की जगह पर हालत नसब और जर में अटैच्ड हुमा इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों फर्क हो गया ना। हुमा, वहां भी हुमा था हालत रफा में, नसब और जर में भी हुमा है, लेकिन वो हुमा आपका डिटैच्ड हुमा था और ये हुमा जो है अटैच्ड है। क्लियर हो गया? यानी ये आपको लफ्ज के बाद उसके साथ मिले हुए नजर आएंगे। हुम उसके मुकाबले में अटैच्ड हूं। ठीक, हिया उसके मुकाबले में अटैच्ड हा। हुमा अटैच्ड हुमा। हुन्ना अटैच्ड हुन्ना। तो आप देखें कि सिर्फ रफा वाले चार्ट से दो ज़मायर मुख्तलिफ हैं, ऐसे ही ना। वहां पर क्या हुआ, हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, यहाँ पर हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, लेकिन अटैच्ड। ये आपने जरूर बोलना है ताकि आपको पता चले कि आप कौन से ज़मायर बोल रहे हैं, नसब और जर वाले ज़मायर। अंता का सेकंड पर्सन में हमारे पास यहाँ पर होगा अटैच्ड का। अंतुमा अटैच्ड कुमा। अंतुम अटैच्ड कुम। अंती अटैच्ड की। अंतुमा अटैच्ड कुमा। अंतुन्ना अटैच्ड कुन्ना। तो का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, लेकिन अटैच्ड। यहां पर था अना मैं, यहां पर आ जाएगा अटैच्ड या। अटैच्ड या। और यहां पर था नामनु और यहां पर आ जाएगा अटैच्ड ना। तो ये जो आपके ज़मायर हालत नसब और जर वाले अटैच्ड हु हुमा हुम, अटैच्ड हा हुमा हुन्ना, अटैच्ड का कुमा कुम, अटैच्ड की कुमा कुन्ना, अटैच्ड या, अटैच्ड। क्लियर हो गया? एक मतलब मैं बोलता हूँ आप में से चंद
जो है तलबा वो सुनाएंगे और फिर इंशाल्लाह हम इन ज़मायर को मुरक्कब इजाफी में इस्तेमाल करेंगे। अटैच्ड हु हुमा हुम, अटैच्ड हा हुमा हुन्ना, अटैच्ड का हुमा हुम, अटैच्ड की हुमा हुन्ना, अटैच्ड या अटैच्ड ना। जी जी कौन सुनाएगा? जी शायद हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का हुमा कुम, की हुमा कुन्ना, या ना, सारे अटैच सारे। जी जी अपना हाथ खड़ा करें, अपना हाथ जी अभी साहब। हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, या का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, या ना। या और सारे अटैच। अटैच। जी दानिश। हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, या ना अटैच। अटैच। जी और जी जी जो भी बता सकते। हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का हुमा कुम, की हुमा कुन्ना, जी ना। या जी और सब अटैच। सब अटैच। जी जी जल्दी करें, जल्दी जल्दी जी। हु हुमा हुम, का हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, के की कुमा कुन्ना, ये ना। या ना और ना, क्योंकि या है अटैच और मेरे से अरबी में या ही बोल रहे हैं, इसको ये दूर दूर बोलते हैं। अटैचमेंट के साथ। जी अस्सलाम शाबाश। हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, या ना अटैच्ड। जी अटैच को सब मौखर कर रहे हैं, मुकद्दम भी कर रहे हैं। जी हुमा हुम, हा लिया हुम, हा लिया हुमन हुम्मा हुन्ना, हा लिया हा हुमा हुन्ना, जी का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, या अटैच। जी जी माशाल्लाह जल्दी 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 जी हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का हुमा कुन्ना, कुम, की कुमा कुन्ना, या ना। या जी इधर क्या खड़ा होता हो जी जी या देखिए माशाल्लाह याद हो गई। तो मैं आपके सामने उसी आवाज में बोल देता हूँ। अटैच हु हुमा हुम, अटैच हा हुमा हुन्ना, अटैच का हुमा कुम, अटैच की हुमा कुन्ना, अटैच या और अटैच ना। हाँ जी अब हम आते हैं अपने मुख्तलिफ मुरक्कब इजाफी जो हमने एग्जांपल दी थी। हमने कहा ज़ैद का घर और इसकी अरबी थी हमारे पास बैतु ज़ैदिन। अब मैं करना चाहता हूँ ज़ैद की जगह पर ज़मीर इस्तेमाल तो करूंगा उसका घर। तो आप देखिए बैतु तो मुज़ाफ है हमारा और अब उसके लिए मैं जो ज़मीर इस्तेमाल करूंगा जो ज़ैद के मुताबिक होगी और ज़ैद हमारा वाहिद मुज़क्कर है, लिहाजा वाहिद मुज़क्कर गायब की ज़मीर कौन सी है? अटैच हो, अटैच हो। ठीक है, इसलिए मैं ऐसे अटैच करूंगा इसके साथ और ये आपका बन जाएगा बैतु बैतु हु। तो अब ये जो हम बात कर रहे थे ना अटैच वाली, तो आपके सामने आ गई बैतु हु, हिज हाउस, उसका घर। इन ज़मायर को आप अगर सही तरीके से करना चाहते हैं तो अंग्रेजी में लाजमी ट्रांसलेट करें, उसमें आपका कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह बिल्कुल क्योंकि उर्दू की निस्बत अंग्रेजी में ये चीज ज्यादा क्लियर हो जाती है। तो हिज हाउस बैतु हु। अगर मैं कहना चाहता हूं हर हाउस बैतु हा, बैतु हा, क्लियर हो गया? मैं कहना चाहता हूं योर हाउस बैतु का, यानी यू मेरा मुखातब जो है मुज़क्कर है, ठीक है? योर हाउस बैतु का। और अगर मेरा मुखातब मुअन्नस हो तो मैं कहूंगा बैतु की। योर हाउस अंग्रेजी में देखें दोनों के लिए योर का लफ्ज़ इस्तेमाल हो, क्लियर हो गया?
तो बैतुहु, बैतुहा, बैतुका, बैतुकी। क्लियर हो गया? अच्छा जल्दी बैतुहु, बैतुहा, बैतुका, बैतुकी। क्लियर? अब बात अगर आपको समझ में आ गई है कि मुरक्कब इज़ाफी में हम ज़माइर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं और ज़माइर में वो मुज़ाफ इलैह की जगह पे इस्तेमाल होंगे और मुज़ाफ इलैह हालत जर में होते हैं, लिहाजा हालत जर वाले ज़माइर में चाहिए। तो बैतु को मैं मुज़ाफ बनाकर, बैतु को मैं मुज़ाफ बनाकर तमाम ज़माइर के साथ घुमाने की कोशिश करता हूं। ठीक हो गया? बैतुहु उसका घर, बैतुहुमा उन दोनों का घर, बैतुहुम उन सब का घर, बैतुहा उस मुअन्नस का घर। ठीक है? औरत नहीं कहना इसलिए कोई बिल्ली का घर भी हो सकता है, तो बिल्ली मुअन्नस है तो उसके लिए भी बैतुहा ही करेंगे। ठीक है? वरना औरत भी ढूंढते फिर आप कहीं वो औरत कहां चली गई। तो बैतुहा उस मुअन्नस का घर, बैतुहुमा उन दो मुअन्नस का घर, बैतुहुन्ना उन सब मुअन्नस का घर, बैतुका तेरा घर, मुज़क्कर से खिताब है, तेरा घर, बैतुकुमा ऐसा हुआ डॉक्टर साहब आप दोनों का घर, दो मर्दों का घर, और बैतुकुम तुम सब का घर। क्लियर हो गया? बैतुकी मुअन्नस में मुखातब हो तो मैं कहूंगा बैतुकी तेरा घर, बैतुकुमा दो मुअन्नस से मैं मुखातब हूं तुम दोनों का घर, और बैतुकुन्ना तुम सब मुअन्नस का घर। क्लियर हो गया? और हम सब का घर बैतुना, हम सब का घर बैतुना। क्लियर हो गया जी? अब रह गया मेरा घर। ठीक है? मेरा घर, अब मेरा घर है जाहिर है तो वो खास ही होगा। अब सिर्फ समझ लें कि मेरा घर अगर हम कंस्ट्रक्शन को लेके आए उसी तरीके से, बैतु हमारा मुज़ाफ है और इसके साथ हमने या को अटैच या को इस्तेमाल करना है। अब ये या जो है ये देखें किसकी जगह पे इस्तेमाल हुई है? अना। अना थी ना इस जगह पर हर तरफ में, तो अना अना होती है, आपको पता है। ठीक? अब यहां पर या से पहले आ रहा है पेश, या की पेश से आगे साथ बनती नहीं है। ठीक है? इसकी बनती है जेर के साथ, दोस्ती है। और ये वैसे भी चाहती है कि मेरे सामने जो भी हो वो जेर हो। अना यही चाहती है ना, अना की डिमांड यही होती है कि जो कोई मेरे सामने हो जेर हो। लिहाजा इस्म जो है वो इस की डिमांड जो है जेर वाली उसको पूरी करता है, इस्म इसकी डिमांड पूरी करता है। ये फिर मैं जुमला दोहरा रहा हूं, इस्म इसकी डिमांड पूरी करता है, फेल इसकी डिमांड कभी पूरी नहीं करेगा। जब फेल आएगा तो उस वक्त फिर बात आपसे दोबारा आएगी, लेकिन असल में अब बात ये हो रही है कि या की बनती है जेर के साथ, या सादा सी बात है कि या जाती है मेरे सामने हर कोई जेर हो, लिहाजा इस्म इसकी डिमांड पूरी करता है और इस पेश की जगह पर जेर उस पर आ जाती है और ये बन जाता है आपका बैती, मेरा घर, किताबी। ठीक है? मेरा घर। तो पूरी आपकी गर्दान एक सामने होगी आपकी। अब बैतु की जगह पर मैं एक इस्म देता हूं आपको, आप उसको मुज़ाफ की जगह पर इस्तेमाल करके पूरी गर्दान पे मुकम्मल करेंगे। जी डॉक्टर साहब, इस्म आपको मैं मुज़ाफ के लिए दे रहा हूं रब, रब्बहु, रब नसब क्यों लेके जा रहे हैं? रब्बुहु। हाँ जी, रब्बुहु, रब्बुहु का क्या तर्जुमा होगा? उसका रब, रब्बुहु। जी, रब्बुहुमा, रब्बुहुमा, रब्बुहुम, रब्बुहुम, रब्बुहा, रब्बुहा, रब्बुहुमा, जी रब्बुहुमा, रब्बुहुन्ना, रब्बुहुन्ना, रब्बुका, रब्बुका, मन रब्बुका, मन रब्बुका। आपको सवाल है, आपको आने शुरू कर दिए। जी, रब्बुकुमा, रब्बुकुमा, रब्बुकुम, रब्बुकुम, रब्बुकी, रब्बुकी, रब्बुकुमा, रब्बुकुमा, रब्बुकुन्ना, रब्बुकुन्ना, रब्बी, रब्बी, और रब्बुना, 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 रब्बाना नहीं बोलना, रब्बुना, क्योंकि रफा में हम बोल रहे हैं तो रब्बाना तो हालत नसब में चला जाता है। वो नसब में क्यों जाता है, फिर नसब की कोई बात जो पता नहीं है,
इसलिए रफा में प्रैक्टिस करें। जी बेटा सर, as a study I did be real pronunciation रब्बी जी रब्बी ये दा सुनिया पेशी या देख तो आगे इस या की आसान लफ्जों में समझ लें कि इसकी मुनासिबत होती है ज़ेर के साथ। उस या से पहले आप ज़ेर लेंगे बस खत्म। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब देखिए यही कंस्ट्रक्शंस हम जुमलों में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इन्हीं कंस्ट्रक्शंस को हम जुमले बनाकर इस्तेमाल करेंगे। पहला जुमला आपसे शायद साहब, मैं कहता हूं मेरा घर दूर है। मुब्तदा खबर का तायीन करें। मेरा घर दूर है, जुमला लिख रहा हूं मेरा घर दूर है। मेरा घर मुब्तदा दूर खबर और खबर जो है वो दूर है। खबर दूर है। अब मेरा घर की अरबी आपको आ चुकी है क्या? बैती। तो मुब्तदा की जगह में रखते हैं क्या? बैती और खबर ले उसके लिए बैदुन। बैती बैदुन। बैती बैदुन। जी डॉक्टर साहब, मेरा घर करीब है। बैती करीब। मेरा घर करीब है। बैती करीब। जी मेरा घर खूबसूरत है। बैती जमीलन जमीलुन। बैती जमीलुन। मेरा घर खूबसूरत। मेरा घर बड़ा है। बड़ा बड़ा कबीरुन माशाल्लाह। अकबर है कंपैरिजन के लिए, कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री के लिए आप इस्तेमाल करेंगे अकबर क्लास। कबीर के माना बड़ा। बैती कबीरुन, मेरा घर बड़ा है। मेरा घर छोटा है। बैती सगीरुन माशाल्लाह। अब साहब उसका घर छोटा है। अब उसका घर में कह रहा हूं तो आप दो जगह आप लिंक करेंगे। ये भी उसका घर है, ये भी उसका घर है, ठीक है। लेकिन जब मैं आपको जेंडर मेंशन ना करूं तो आपने उसे मुज़क्कर ही कंसीडर कर। बैतुहु सगीरुन। सगीरुन माशाल्लाह। बैतुहु सगीरुन, उसका घर छोटा है। जी निशान, उस मुअन्नस का घर खूबसूरत है। बैतुहा बैतुहा जमीलतुन, उसका मुअन्नस है। बैतुहा जमीलतुन और जमीलुन दो बातें आ रही हैं। बैतुहा जमीलुन। असल हैसियत मुल्क में सामने किसको हासिल है? मुज़ाफ को। इक्कालीस में तफसील से बात हुई थी, 41 पे तफसील से बात हुई थी कल। तो किस पे? कल पे। मुरक्कब इज़ाफ़ी में असल हैसियत मुज़ाफ को हासिल है, लिहाजा उस मुज़ाफ के मुताबिक आप जो है खबर लाएंगे। घर खूबसूरत है ना, वो है या नहीं, इससे हम बहस नहीं कर रहे। बैतुहा जमील, ये हो गया जी। आपका घर खूबसूरत है। मुज़क्कर भी लेना। आप मुझे नहीं आपने कहा था ना कि बिल्कुल बिल्कुल। वैसे अब तो इसमें तो मुज़क्कर मुअन्नस वाला मसला भी नहीं है ना, इसलिए कि जब मैं खिताब कर रहा हूं तो उसी को चलेगा कि मुज़क्कर से करना है मुअन्नस से करना। बैतुका जमीलुन। बैतुका जमीलुन माशाल्लाह। बैतुका जमीलुन। जी हमारा घर बड़ा है। नहीं पीछे। बैतुना बैतुना बड़ा बड़ा कबीर। बैतुना कबीर, हमारा घर बड़ा है। ठीक हो गया। अच्छा जी, जुमला है तानिश, अल्लाह मेरा रब है।
मुब्तदा खबर का तायीन करें। अल्लाह मुब्तदा और मेरा रब है खबर जी। अल्लाहु रब्बी, अल्लाहु रब्बी, अल्लाह मेरा रब जी। अल्लाह उसका रब है। अल्लाह उसका रब है जी। अल्लाहु रब्बुहु, अल्लाहु रब्बुहु। इरफान, अल्लाह हम दोनों का रब है। अल्लाहु रब्बुहुमा, दो की बात थी असल में। देखिए अल्लाहु रब्बु, अल्लाहु रब्बु है ना, अल्लाह रब है। अब उस रब को हम इजाफत कर रहे हैं, कभी वाहिद मुज़क्कर की तरफ कर रहे हैं, कभी मुसन्ना मुज़क्कर की तरफ कर रहे हैं, कभी जमा मुज़क्कर की तरफ कर रहे हैं। यानी अल्लाहु रब्बुहु, अल्लाहु रब्बुहुमा, अल्लाहु रब्बुहुम, अल्लाहु रब्बुहा, अल्लाहु रब्बुहुमा, अल्लाहु रब्बुहुन्ना, अल्लाहु रब्बुका, अल्लाह तेरा रब। अल्लाहु रब्बुकुमा है असलान और इरफान, अल्लाहु रब्बुकुमा, अल्लाह तुम दोनों का रब है। और या अब्दुल्लाहु ए तलबा, अल्लाहु रब्बुकुम, अल्लाह तुम सबका रब है। अल्लाहु रब्बुकी, मुअन्नस में कहूंगा अल्लाहु रब्बुकी, अल्लाह तेरा रब है। अल्लाहु रब्बुकुमा, अल्लाह तुम दोनों का रब है। अल्लाहु रब्बुकुन्ना, अल्लाह तुम सबका रब है। अल्लाहु रब्बी, अल्लाह मेरा रब है। और अल्लाहु रब्बु, हाँ अल्लाह हम सबका रब है। तो ये क्लियर होगी? क्लियर। यानी जितनी हमने एग्जांपल्स किए हैं उस हवाले से मैं समझता हूँ कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। अब जरा पिछले जुमले हम थोड़े से कर लेते हैं जी। कामरान जुमला, मेरी गाड़ी नई है। जी हाँ जी, सही आ रहा तो मेरी गाड़ी सियारी सैयारतुन, सैयारी ठीक है जी। सैयारती, सैयारती नहीं है। सैयारती जदीदा, ये एक ही बात नहीं होती। यानी जदीद जदीद एक ही बात नहीं है, फर्क है। सैयारती जदीदतुन। देखिए मुरक्कब इजाफी में असल हैसियत किसको हासिल है? मुज़ाफ को। लिहाजा उस मुज़ाफ के हिसाब से आप खबर ला रहे हैं सैयारती जदीदतुन, मेरी गाड़ी नई है। जनाब पीछे कोई नहीं आ रहा आपके पीछे कोई नहीं है। मेरी गाड़ी नीली है। सैयारती ज़रक़ाउ, माशाअल्लाह। सैयारती ज़रक़ाउ, मेरी गाड़ी नीली है। अब मैं इन पे हकाम ना भी लगाऊं तो इस तरह जुमला आपके सामने लिखा हो तो आप इसे बिल्कुल सही पढ़ेंगे। आपके हवाले से कि आपने जुमला इसमें पढ़ लिया, आपको पता है कि इसको कैसे पढ़ना है। सैयारती ज़रक़ाउ, जी मुब्तदा के मुताबिक खबर होती है, बिल्कुल ऐसे। तो अभी हमने जो पिछले फिक्रे पढ़े थे अल्लाहु रब्बी जी, तो उसमें हम ज़मायत का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें मुअन्नस ज़मायत भी आएंगे। अल्लाह ताला तो मुज़क्कर है, को मुज़क्कर के तौर पर हम पढ़ते और लिखते हैं जी जी। तो खबर में हम वो ज़मायत, वो मुझे ज़रा थोड़ी समझ नहीं आती। यानी उसमें अल्लाहु रब्बी, रब्बुहु, अल्लाह उसका रब। अल्लाहु रब्बुहा, अल्लाह उसका रब। असल में देखिए क्या है, मुरक्कब इज़ाफी में असल कौन है? मुज़ाफ। असल था अल्लाह रब है, अल्लाह रब्बुन। अल्लाह भी मुज़क्कर लफ्ज़ी और रब भी मुज़क्कर।
अल्लाह भी वाहिद और रब भी वाहिद, ऐसे है ना, अल्लाह भी रफा में, रब भी रफा में, ठीक ठीक हो गया ना। अच्छा, अब उस रब को हम निस्बत दे रहे हैं, अब उस निस्बत वाला इसम चाहे मुज़क्कर हो मुअन्नस से इसमें कोई हर्ज नहीं। मुरक्कब इज़ाफ़ी में असल हैसियत किसको हासिल है? मुज़ाफ को। अल्लाहु रब्बुहु, अल्लाह इज हिज रब, ठीक है। और अल्लाहु रब्बुहा, अल्लाह इज हर रब। ऐसा तो देखें ना, अल्लाह इज रब, कंस्ट्रक्शन वही है ना, ये हिज और हर तो आप इस्तेमाल करें ना इजाफत के लिए, यानी रिलेशन कायम करें। फिर होगी बात जी। मेरी गाड़ी स्याह है, माशाअल्लाह जी। सय्यारती सौदाहु, सय्यारती सौदाहु। तारिक साहब मेरी गाड़ी सफेद है, कौन बता रहा है? आप जी, आप बता दीजिए। मेरी गाड़ी सफेद है, सय्यारती बैज़ाउ, सय्यारती बैज़ाउ, ठीक है जी। मेरी गाड़ी सब्ज है, सब्ज होती गाड़ी, ठीक तो होता है गाड़ी, होता है जी। सय्यारती खज़राउ, मेरी गाड़ी सुर्ख है हबीब साहब, सय्यारती सय्यारती हमरा। अब इतनी गाड़ियों की क्या जरूरत है? यहाँ सवाल पैदा होता है कि ये सारे फर्जी गाड़ियां हैं, ये फर्जी गाड़ियां नहीं, वैसे भी फर्जी नहीं है, हकीकत भी गाड़ियां हैं। यानी एक घर में आपको 4-4 गाड़ियां मिलती हैं आमतौर पे, और किसी से पूछा जाए कि जितनी गाड़ी क्यों, तो जवाब ये मिलता है कि गाड़ी रखना हराम तो नहीं है। कुछ साहब ज्यादा गाड़ी रखना हराम तो नहीं है ना, है जरूरत। 4-4, 5-5 गाड़ी खड़ी होती है, तफसील हाँ बहरहाल वो देते हैं कि एक गाड़ी जो है वो उसमें मैं ऑफिस जाता हूँ और एक गाड़ी वापस आता हूँ। दो भी, एक गाड़ी जो है वो बेगम साहबा के लिए, ठीक है, उनको कहीं ले जाने और ले आने के लिए। एक गाड़ी बच्चों के लिए, स्कूल लेके जाते हैं, लेके आते हैं। और कहते एक गाड़ी अब ये किस लिए है? कहते हैं जी कभी नहीं भी जाना होता, नहीं भी जाना होता इसलिए रखी। बहरहाल गाड़ी एक काफी है। तो एक कंस्ट्रक्शन मैंने आपके सामने यहाँ पर रखी थी, अल्लाहु रब्बुहु। पॉइंट जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ बहुत अहम पॉइंट है। मैंने लिखा आपके सामने अल्लाहु रब्बुहु। कि मैंने इस हा पर जो अटैच्ड हु की ज़मीर है, इसे मैंने उल्टा पेश डाला है, ऐसे ना? ठीक, इसे मैंने उल्टा पेश डाला है। पाकिस्तानी मुसहफ या बड़े सहीह में जो आपको मुसहफ मिलेंगे पाकिस्तान इंडिया में, वहां पर आपको इस उल्टे पेश पर ये जो उल्टा पेश कह रहा हूं, अटैच हु की ज़मीर जो है, अटैच हु की ज़मीर, ये वाली ज़मीर बहुत अहम ज़मीर है, अटैच हु। ये आपको कभी उल्टे पेश के साथ लिखी हुई मिलेगी, ये आज आपने गौर करना चाहिए। कभी आपको ये खड़ी जेर के साथ लिखी मिलेगी, कभी आपको ये सीधी जेर के साथ लिखी मिलेगी, कभी आपको अपनी नॉर्मल हरकत जो है सीधी पेश उसके साथ लिखी मिलेगी। हमारे यहाँ जो मुसहफ है उनमें कभी उल्टी पेश के साथ, किस ज़मीर की बात कर रहा हूं? अटैच हु की बात। कभी उल्टी पेश के साथ, कभी खड़ी जेर के साथ, कभी सीधी जेर के साथ, कभी सीधे पेश के साथ। ये आपने गौर करना है। आज जब आप कुरान मजीद की तिलावत करेंगे या कल क्लास में आने से पहले तिलावत करेंगे कुरान मजीद की, तो उसमें आपने गौर करना है और अपने तौर पर कुछ रिजल्ट्स निकालने हैं। इस बात का जवाब मैं आपको कल दूंगा कि ऐसा क्यों होता है।
ठीक। सऊदीया के मुसहफ में आपको इस तरह नजर नहीं आएगा, आपको उल्टी पेश हां पर नजर नहीं आएगी, वो पेश नजर आएगी और साथ एक वाव नजर आ जाएगा। वो इस उल्टी पेश को पेश और वाव के साथ शो करते हैं। खड़ी जेर को वो जेर और या के साथ शो करते थे और खड़ी जबर को वो जबर और अलिफ के साथ शो करते थे। तो ये हर जगह का अपना स्टाइल है लिखने का, लेकिन चूंकि हमारे सामने जो मुसहफ है वो यहीं पर इस्तेमाल होने वाला मुसहफ होता है, इसलिए हम जब वहां जाकर पढ़ते हैं मुसहफ तो हमारे लिए मुश्किल जो है बनती है। हम कहते हैं तो अलामात हमारे यहाँ यही नहीं, लेकिन इस हा पर उल्टा पेश, खड़ी जेर, सीधा पेश, जेर नॉर्मल कब आती है, इसमें इंशाअल्लाह ताला कल बात करेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका। फीडबैक बात दे दीजिएगा। बहुत